वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्लास 12th के बाद आपके लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से हो सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, तो आप अगर करियर को लेकर परेशान हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये मैसेज करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि 12th के बाद उन्हें करना क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत से ऐसे कोर्सेज बताऊंगा या आपको करियर ऑप्शंस बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत हद तक हेल्प मिल सकती है। अगर आपको हेल्प मिले तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या जो भी आपकी समस्या हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा और मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। तो मैं आपको अब कोर्सेज बताना स्टार्ट करूंगा और आप ध्यान से सुनना कि अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे कि आपको सिर्फ एक दो कोर्स के बारे में पता है, ज्यादा आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो के बाद आपको मैं सफिशिएंट नंबर ऑफ कोर्सेज बता दूंगा जिसमें अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो सबसे पहला और सबसे जो बेसिक सा जो कोर्स है वो बीए होता है। जो भी स्टूडेंट होता है उसको ये तो पता ही होता है कि 12th करने के बाद उसे बीए करनी है, ठीक है। अब बीए में आप प्रोग्राम से कर सकते हो या बीए आप ऑनर्स में कर सकते हो किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली, जैसे कि पोल साइंस ऑनर्स हो गई, हिस्ट्री में ऑनर्स कर लिया आपने, साइकोलॉजी ऑनर्स कर लिया, फिलोसफी में ऑनर्स कर लिया, इको सोशियोलॉजी या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आपने ऑनर्स कर ली, इंग्लिश हिंदी संस्कृत, ठीक है। ये तो हो गए आपके ऑनर सब्जेक्ट हो गए। या आप बीए प्रोग्राम भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम में क्या है, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और आप क्या कर सकते हो, अगर आप बीए करते हैं तो आप साथ साथ सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ओके। सो ये तो बेसिक सा कोर्स है जो हर कोई करता ही करता है। देखो ये आपको भी करना ही पड़ेगा, ग्रेजुएशन तो मस्ट है, आपको ग्रेजुएशन करनी ही करनी है। इसके अलावा आप कोई भी कोर्स करो, ग्रेजुएट आप जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो पहला कोर्स तो है आपका बीए। अब आप इसको रेगुलर से करो चाहे आप इसको ओपन से करो या डिस्टेंस मोड से करो, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता, पर आप ग्रेजुएट तो होने चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरा कोर्स है वो बीएफए है। बीएफए के अंदर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अब ये विजुअल आर्ट भी हो सकता है, यानी कि पेंटिंग हो गई या कोई स्कल्पचर हो गई, फोटोग्राफी वगैरह हो गई, ठीक है, एनिमेशन से रिलेटेड हो गया काम। अगर आपको ड्राइंग वगैरह पसंद है तो आप बीएफए कर सकते हो, आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। अगर आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जाना है, जैसे कि डांस हो गया, थिएटर हो गया, म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, तो इसमें आप बीएफए को कर सकते हो। आपको इसमें दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, विजुअल आर्ट्स में जाना है आपको या फिर आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बीएफए कि अगर आपको कला के अंदर अगर आपका वो है ज्यादा, मतलब आपका टैलेंट है आपके अंदर बहुत अच्छा खासा, तो आप ये कोर्स मतलब कर सकते हो। फिर उसके बाद जो तीसरा कोर्स है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताता चलूंगा, और इन सभी कोर्सेज को आप एक जगह लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो उसके बाद अगला कोर्स है बीबीए, ठीक है। बीबीए में अंदर मतलब बीबीए में क्या है कि भाई अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको एक तो नॉलेज हो जाएगी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, आईटी डिपार्टमेंट की। और जो बीबीए फ्रेशर्स होते हैं उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बीबीए में अच्छा खासा पैसा है, और इसमें क्या है कि एडमिशन में भी थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। तो बीबीए एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। ओके। तो ये हो गए हमारे तीन करियर ऑप्शन या तीन आपके कोर्सेज। अब चौथा जो ऑप्शन है वो है बीए प्लस एलएलबी। अब इसमें क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एक कोर्स करने से आपको दो दो डिग्रियां मिल रही हो, यानी कि दो डिग्री के बराबर। जैसे कि एक तो आप इसमें बीए भी अपनी कर लोगे, आप ग्रेजुएट भी माने जाओगे, प्लस एलएलबी भी आपकी हो जाएगी। यानी कि अगर आपका लॉयर बनने में इंटरेस्ट है या आपको इंटरेस्ट है कि मतलब वकालत में, तो आप इसके लिए जा सकते हो बीए एलएलबी, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको अच्छे खास मतलब अगर आप इसको कर लेते हो तो इसका स्कोप बहुत है, ठीक है। एलएलबी वगैरह में बहुत अच्छा खासा पैसा मिल सकता है आपको आगे चल के, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो लॉ के अंदर तो आप 12th के बाद ही ये कोर्स कर सकते हो, बीए प्लस एलएलबी। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर आप उसको क्रैक कर देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 5 साल का ये कोर्स होता है। ओके। सो बीए प्लस एलएलबी ये उनके लिए है जिनको लॉ में इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद है पांचवा जो ऑप्शन है वो है जर्नलिज्म। मीडिया, मास मीडिया में अगर आपको जाना है, ठीक है, जर्नलिज्म में जाना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का। या आप बीजेएमसी का कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। या बीए जेएमसी का कोर्स कर सकते हो आप।
और बीजे का कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ऑनर्स, ठीक है, या बीए मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आप मीडिया की लाइन में जाना चाहते हो तो आपके लिए ये कोर्सेज हैं, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन सारे ही करियर ऑप्शंस बताता जा रहा हूँ। अब इसके बाद जो छठा है वो है फैशन डिजाइन। अगर आपको फैशन डिजाइन में इंटरेस्ट है कि कैसे जो गारमेंट्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उनके डिजाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है, या ज्वेलरी के डिजाइन में इंटरेस्ट है, फुटवेयर यानी कि जूते चप्पल के डिजाइन में इंटरेस्ट है, एसेसरीज में इंटरेस्ट है, तो आप किसी भी प्रकार के डिजाइन में इंटरेस्टेड हैं तो आप फैशन डिजाइन के कोर्सेज में जा सकते हो। ये 3 से 4 साल तक के हो सकते हैं और इसमें आप बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। फिर सातवां जो ऑप्शन है वो है होटल मैनेजमेंट, ठीक है। होटल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, बीएचएम जिसको कहते हैं। 3 से 4 साल तक का ये कोर्स हो सकता है और इसमें क्या है कि जितनी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, आपको पता ही है कि आज की डेट में इंडिया जो है बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है अपनी इस इंडस्ट्री से, होटल मैनेजमेंट से। सो इसमें क्या है कि आपका टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, लॉजिंग मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट में ये सारी चीजें अंदर आ जाती हैं। तो इसके अंदर भी अच्छा खासा स्कोप है अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर आठवां है बीसीए। बीसीए में क्या है कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें अगर आपके अंदर को थोड़ी सी मतलब टेक्निकल अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर की, आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर के अंदर, आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आप ये बीसीए का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छा खासा पैसा मिलता है इसमें, हाईली पेड जॉब है। सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो, ऐप डेवलपर बन सकते हो, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। बहुत ही बड़ी लाइन है ये आईटी सेक्टर की। तो आपको अगर कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स के लिए जा सकते हो। फिर उसके बाद नौवां कोर्स है जेबीटी, जिसको हम डीएड भी कहते हैं, जिसको हम डाइट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसको करने से आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो, ठीक है। कि मतलब आपको जेबीटी अगर आपने कर ली, 2 साल का ये कोर्स होता है, 12th के बाद मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं इसके अंदर, और ये करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है प्राइमरी लेवल पे तो आप जेबीटी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद है बीएलएड। बीएलएड का नाम भी आपने सुना होगा, ये 4 साल का कोर्स है। इसमें इसको करने के बाद आप एलिमेंट्री लेवल तक पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर में आपको क्या है कि जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। ये बीएलएड कोर्स है, टीचिंग से रिलेटेड है। बीपीएड एक और कोर्स है जिसमें आप फिजिकल एजुकेशन की लाइन में अगर आप जाना चाहते हो तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स आप कर सकते हो। इसके लिए भी एंट्रेंस होता है और फिजिकल एजुकेशन के टीचर आप बन सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इससे रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो। लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी काफी स्कोप है। वेब डिजाइनिंग अगर आप जानते हो, आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो आप वेब डिजाइनर से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो आप। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं 12th के बाद, ठीक है। और अपनी ग्रेजुएशन ओपन से करते हुए आप साथ साथ यूपीएससी की तैयारी, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, आर्मी के लिए तैयारी कर सकते हो, पुलिस के लिए तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जितनी भी उसके लिए तैयारी कर सकते हो। और बैचलर इन सोशल वर्क के लिए भी आप मतलब ये कोर्स कर सकते हो। इसमें क्या है कि अगर आप सोशल वर्क में अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको एनजीओज में जॉब मिल सकती है अच्छी खासी सैलरी के साथ। तो ये मैंने आपको 15 से 16 ऑप्शंस बताए हैं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा हैं। आपके ज्यादातर चीजें इसके अंदर कवर हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो अपना स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में जा सकता है आगे। और बाकी जो बड़ी बड़ी जो मेन मेन जॉब्स होती हैं वो हमने इसके अंदर कवर कर दी हैं जो एक आर्ट्स स्टूडेंट को मिल सकती हैं, ठीक है। और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब तो भाई बहुत सारी होती हैं, उसके लिए बहुत सारे फॉर्म्स निकल सकते हैं। तो आप अपने 12th के बाद फॉर्म फिल कर सकते हो जो भी आपको लगता है कि ठीक है। गूगल पे आप चेक करते रह सकते हो कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रखी है जो आपके लिए, आप जिसमें एलिजिबल हो 12th पास या 10th पास के लिए, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी मेरी सलाह आप सभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना। मेरे हिसाब से जितने भी मैंने करियर ऑप्शंस बताए हैं ये बेस्ट हैं आपके लिए अगर आप इनमें जाना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।